टूल बॉक्स टॉक के बारे में बताएंगे। तो टूल बॉक्स को हम लोग बोलते हैं टूल बॉक्स टॉक या टूल बॉक्स मीटिंग। मीटिंग मतलब भी बात करना, टॉक माने भी बात करना। तो टूल बॉक्स टॉक का मेन टेक्निक क्या है? टूल बॉक्स टॉक का मेन टेक्निक क्या है कि इसको टूल बॉक्स को रोज अगर हम एक ही चीज़ को लोगों को बताएंगे तो लोग जो है उस टूल बॉक्स को क्या करेंगे, सुनना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि रोज़ जो है एक ही चीज़ को सुनते सुनते वो हैबिचुएट हो जाएगा, ख़राब लगेगा, इसीलिए बोलेंगे क्या डेली डेली एक ही चीज़ को सुनता है। लेकिन इसका एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि इसमें जो है हम जो भी टूल बॉक्स टॉपिक्स देते हैं, आज हम जो भी टॉपिक्स देंगे है ना, तो जो भी टॉपिक्स देंगे, जैसे हमने आज हॉट वर्क दिया आपको, क्या दिया? हॉट वर्क। अब हॉट वर्क में आपको क्या काम हो रहा है? इसमें वेल्डिंग भी हो रहा है, ग्राइंडिंग भी हो रहा है और कटिंग भी हो रहा है। कटिंग भी हो रहा है, ये तीनों काम हो रहा है। वेल्डिंग भी हो रहा है, ग्राइंडिंग भी हो रहा है, कटिंग भी हो रहा है। हॉट वर्क में आ गया ये, है ना। तो अब जो है समझ लीजिए कि वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग है, तो इसमें आपको आपके एरिया में अभी 6 महीना तक, साल भर तक यही काम चलेगा। तो आप वहाँ पर सेफ्टी हैं, तो आप डेली डेली एक ही चीज़ को बोलेंगे तो लोग हैबिचुएट हो जाएंगे और उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? जैसे अभी किसी दिन हम क्या करते हैं, हॉट वर्क दे देते हैं तो तीनों चीज़ के बारे में समझाते हैं। वेल्डिंग के बारे में समझाएंगे, ग्राइंडिंग के बारे में समझाएंगे, कटिंग के बारे में समझाएंगे, तीनों के बारे में समझाएंगे। किसी दिन हम लोग वेल्डिंग अगर देते हैं टूल बॉक्स टॉपिक में टूल बॉक्स देते हैं, टॉपिक्स नेम, टूल बॉक्स टॉपिक्स नेम, उसमें अगर वेल्डिंग देते हैं तो उस दिन वेल्डिंग पर ज़्यादा बात करेंगे। वेल्डिंग पर ज़्यादा बात करेंगे, मतलब कि अगर 10 मिनट का टाइम आपको है तो हम लोग 4 मिनट 5 मिनट तक वेल्डिंग पर बात करेंगे कि वेल्डिंग क्या है, कैसे करना चाहिए, कैसे सेफ होगा, क्या होगा, है ना, कैसे करोगे तो आप सेफ होगे, इलेक्ट्रिक से कैसे बचोगे, उसका केबल मैनेजमेंट को कैसे देखोगे, मशीन को कैसे चेक करोगे, ये सारा चीज़ उसको बताएंगे उस दिन। और उसके बाद हम लोग ग्राइंडिंग, कटिंग, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। और 2-3 चीज़ जो होता है ना, वो हमेशा कॉमन टॉपिक होता है। उस कॉमन टॉपिक को हम बोलते हैं कॉमन टॉपिक जो होता है, इस कॉमन टॉपिक में पहला नंबर पे होता है पीपीई, दूसरा नंबर पे होता है हाउसकीपिंग, और तीसरा नंबर पे होता है आपका इमरजेंसी प्रोसीजर। इमरजेंसी प्रोसीजर, ये जो है ये कॉमन टॉपिक है। क्या है ये? कॉमन टॉपिक है। अब हमने आज हॉट वर्क जब दिया तो वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग के बारे में बताया, पीपी के बारे में भी थोड़ा बताएंगे, हाउसकीपिंग के भी बारे में बताएंगे, इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, और हम लोग टूल बॉक्स खत्म करेंगे। उसी तरह से हमने वेल्डिंग जिस दिन दिया उस दिन वेल्डिंग के बारे में ज़्यादा बताएंगे, वेल्डिंग के बारे में ज़्यादा बताएंगे, और ग्राइंडिंग, कटिंग के बारे में कम, पीपीज के बारे में थोड़ा, हाउसकीपिंग के बारे में थोड़ा, इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में थोड़ा। यानी कि ये कॉमन टॉपिक है, इसको आपको रोज रखना है। क्या है कि पीपीज रोज आपका चेक करना है। पीपी लोग उसको यूज़ करेंगे तो पीपी यूज़ करने में दिक्कत ना हो, यूज़ करने में लोग को परेशानी ना हो, इसीलिए वो चेक करेंगे। दूसरा ग्राइंडिंग, तो ये ग्राइंडिंग जो है, जब ग्राइंडिंग देंगे तो ग्राइंडिंग के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, और वेल्डिंग, कटिंग और पीस के बारे में खास करके बात करेंगे। इसी तरह से अभी देखिए, इसमें अगर आप टूल बॉक्स टॉपिक्स खोजना चाहते हैं, एक तो हो गया हॉट वर्क, पहला टॉपिक, एक दिन चला गया। दूसरा दिन हो गया वेल्डिंग वर्क, दूसरा दिन चला गया। तीसरा दिन हो गया ग्राइंडिंग वर्क, तीसरा दिन चला गया। चौथा दिन हो गया कटिंग वर्क, 4 दिन चला गया। 5वां दिन हो गया पीपी भी डाल दीजिए एक दिन। तो पीपी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन बाकी सब के बारे में भी बात करेंगे, जैसा मैंने बताया। पीपी के बारे में मुझे 4 से 5 मिनट बात करेंगे। पीपी क्या है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, लगाओगे तो क्या होगा, नहीं होगा, सारा चीज़ बताना है उसको, जितना भी आपको उसका नॉलेज है। उसके बाद एक दिन दिए हाउसकीपिंग, ये डाले। एक दिन डाले इमरजेंसी प्रोसीजर, ठीक है। अब ये जो है
कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हो गया। माने हफ्ता में ये जो टॉपिक दिए थे आप हॉट वर्क जिस दिन दिए थे उसके बाद ये 7 दिन तक दूसरा टॉपिक चला, तो लोगों को क्या लगेगा कुछ गड़बड़ लगेगा कि एक ही चीज बोल रहा है, नहीं, उसको लगेगा कि अरे डेली अलग अलग टॉपिक्स देता है। ये आपको चेंज करने का तरीका है। और एक तरीका इसमें क्या है कि अब ये जब 7 दिन हो गया तो अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें जैसे कि वेल्डिंग मशीन है, ठीक है ना, तो वेल्डिंग मशीन है और ग्राइंडिंग मशीन है या कटिंग मशीन है, तो ये सब वेल्डिंग मशीन है, इसका भी केबल आता है, ग्राइंडिंग मशीन भी केबल से चलता है और कटिंग मशीन भी केबल से चलता है। तो एक इसमें टॉपिक आपका निकल सकता है क्या, चेक बिफोर यूज check cables before use the machine। अब आपने ये भी एक टॉपिक लगा दिया, एक दिन और निकल गया, ठीक है। अब जो है इसके बाद वाले दिन आप चाहें तो वहां पर इन्वायरमेंट, ये भी एक दिन निकल गया। माने कि इन्वायरमेंट में आप टॉपिक देंगे तो इन्वायरमेंट में टॉपिक देने के बाद इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे कि वहां का इन्वायरमेंट कैसा रह रहा है, जैसे कि गर्मी ज्यादा होगा तो क्या करेंगे आप, हीट स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करेंगे, पानी कैसे पिएंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। हीट स्ट्रेस भी एक टॉपिक है, तो किसी दिन आप हीट स्ट्रेस भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, हीट स्ट्रेस भी एक दिन डाल दिए। अब देखिए धीरे धीरे टॉपिक आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपका टॉपिक बढ़ता चला जाएगा और आपको एक महीना में एक टॉपिक आएगा। वो लोग भी सोचेगा कि आपके पास बहुत टेक्निक है, ये एक महीना में एक टॉपिक आएगा। अभी हीट स्ट्रेस दे दिए, लेकिन इन सभी चीजों को देखते हुए डेली नया टॉपिक चेंज करते हुए आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आज हम साइट पर घूमते वक्त जिस चीजों का हमने देखा और एनालाइज किया कि इन चीजों में दिक्कत है, उन्हीं चीजों का टॉपिक्स नेक्स्ट डे ज्यादा देने का कोशिश करें और उसी के बारे में समझाने का ज्यादा कोशिश करें जो लोग ज्यादा गलती कर रहे हैं। इसको भी ध्यान दें, लेकिन गलती नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको बदलते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, है ना। तो ये जो है आपका चेक केबल बिफोर यूज द मशीन। अब इसमें क्या है, तीनों मशीन के बारे में जो भी केबल है उसका यूज करते हैं, उस केबल के बारे में पहले उसमें पूरा बताएं, खाली केबल के बारे में बताएंगे, कैसे ले जाना है, कैसे रखना है, कैसा केबल होना चाहिए, कैसा अनसेफ है, कैसा फायर रेजिस्टेंट होगा, फायर से कैसे बचेंगे, है ना, वो आग लगाने के लिए कैसे आपको नुकसान कर सकता है ना। जितना भी मैंने आपको सब बताया है ये सारा चीज़ आप बताइए, जगह गीला है, भीगा है, घेरा हुआ है, बाहर है, अंदर है, बहुत तरह का चीज़ है ना। तो ये सारा चीज़ उस दिन बताइए, तो उसको लगेगा कि नया चीज़ आप बताते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज है तो आप नया चीज़ बताते हैं, नया चीज़ की तरह से उसको आप ये करते हैं। तो ये आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसको भी बता सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है डेली जो मूव करते हैं ना आप साइट पर, उस मूवमेंट के हिसाब से आप हमेशा टॉपिक को देखा करें और माने सिचुएशन को देखा करें और उस सिचुएशन के हिसाब से आप टॉपिक डाला करें। ये आपका सबसे पहला कर्तव्य है। तो आप साइट पर जो टॉपिक चूज करेंगे, ये टॉपिक चूज करने का तरीका है, इसी तरीका से आप टॉपिक्स चूज करते हैं, ठीक है ना, कि हम कल क्या टॉपिक्स देंगे। और अगर जैसे आप पहली बार आज गए हैं तो जनरल टॉपिक्स दीजिए, जनरल टॉपिक्स, जैसे पीपीई के बारे में, हाँ जनरल टॉपिक्स में पीपीई के बारे में, हाउस कीपिंग के बारे में, इमरजेंसी प्रोसीजर यहाँ का क्या है ना, आप काम जो करेंगे सुरक्षित तरीके से करेंगे, रेस्ट शेल्टर कहाँ है, मस्टर पॉइंट कहाँ है ना, इधर से जाने का रास्ता किधर है, रेस्ट शेल्टर में क्या क्या होना चाहिए, मस्टर पॉइंट में क्या क्या होना चाहिए, जाने के लिए रास्ता क्लियर होना चाहिए, रेस्ट शेल्टर में क्या कर सकते हैं आप, कितना देर कर सकते हैं, स्मोकिंग शेल्टर कहाँ है, स्मोकिंग शेल्टर में क्या करना है, स्मोकिंग शेल्टर में सिगरेट पीना है तो आप कहीं पर भी सिगरेट नहीं पी सकते। ये सारा चीज़ जो है ना जनरल टॉपिक्स लीजिए आप जितना, तो जनरल टॉपिक्स में तो हम सोचते हैं कि आधा घंटा भी पार कर देंगे आप, है जनरल टॉपिक्स में। लेकिन यही है कि बोलने का आइडिया होगा तब आपको क्या करना है, बोलने के वक्त इतना एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं
जैसे जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, जैसे आप वेल्डिंग के बारे में बोल रहे हैं, तो वेल्डिंग को जब पकड़िए तो वेल्डिंग के जितना भी चीज़ बोलना है ख़त्म कर दीजिए बोल के, फिर वेल्डिंग दोबारा ग्राइंडिंग में नहीं आना चाहिए। अब ग्राइंडिंग के जितना चीज़ आपको मालूम है ग्राइंडिंग का, उतना चीज़ बोल के ग्राइंडिंग को ख़त्म कीजिए। उसके बाद जब आप कटिंग बोलते हैं तो कटिंग का पूरा बात खत्म कीजिए। उसके बाद पीपीज पकड़ते हैं, हाउस कीपिंग पकड़ते हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर पकड़ते हैं। उसके बाद आप चेक केबल बिफोर यूज द मशीन, इसका बात करते हैं, चाहे इन्वायरमेंट चाहे हीट स्ट्रेस। तो जिस चीज़ का बात करते हैं उस चीज़ को पकड़िए तो उसको पूरा खत्म कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको पहले बोल दिए फिर इसको बोल रहे हैं, फिर उसको भी बोल रहे हैं, फिर इसको भी बोल रहे हैं, ये लसड़ाना नहीं है। एकदम क्लियर। चाहे आप किसी के बारे में थोड़ा कम बताएं, किसी के बारे में ज़्यादा बताएं, लेकिन जिसको छोड़ दिए, जिसको पकड़ लिए उसको पूरा बता दिए। जो भी बताना है उसको पूरा बताइए। बार बार इसको पकड़ के उसको छोड़िए, इसको पकड़ उसको, ऐसा मत कीजिएगा। यही आप लोग में अभी नया में होगा, नया में यही होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा देखिए 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के टाइम में अगर आप इतना टॉपिक से लेते हैं तो आपको क्या होगा, एक एक 2-2 मिनट बोलेंगे तो बहुत है। तो एक एक 2-2 मिनट में कौन कौन सा पॉइंट बोलना है, कैसे कैसे बोलना है जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये आपको खुद सोचना है। आप बच्चे नहीं हैं, आप अभी मैच्योर हो चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और इस तरह से आप टूल बॉक्स देना है और इसी तरह से टूल बॉक्स को चूज़ करना है। इसी तरह से टूल बॉक्स के टॉपिक्स को चूज़ करना है डेली, इन्वायरमेंट के हिसाब अपने काम करने के जगह के हिसाब से, काम के हिसाब से, है ना। और इस तरह से लोगों को कन्विंस करना है। टूल बॉक्स देने के टाइम चूज़ तो कर लिए, अब टूल बॉक्स दे रहे हैं तो आपके पास जितने भी वर्कर खड़े हैं सभी वर्कर पर आपका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। लास्ट वाले वर्कर पर ज़्यादा होना चाहिए, सामने वाले पर भी होना चाहिए कभी कभी, लेकिन बीच वाले पर भी होना चाहिए कि कोई भी हरकत ना करे, कोई भी बदमाशी ना करे जिसकी वजह से आपका टूल बॉक्स इफेक्टिव ना हो। तो इसीलिए आप सब पर नज़र रखें और कोई भी अगर ऐसा करता नज़र आता है तो एक दिन आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उस पर नज़र रखिए। थोड़ा उस पर ज़्यादा नज़र रखिएगा तो वो समझ जाएगा कि कल से वो नहीं करेगा, लेकिन अगर वो कल भी करता है तो उसको पनिश करने का कोशिश कीजिए। सुपरवाइजर को, मैनेजर सब बगल में खड़े रहते हैं आपके, तो इन लोगों को उसी टाइम बोल करके ये आदमी जो है बराबर जो है टूल बॉक्स में परेशानी कर रहा है, ये आदमी को थोड़ा सा आज कुछ पनिश करना पड़ेगा इसको। तो जो भी हो उस हिसाब से आप उसको जो है कंट्रोल करने के लिए आप कुछ भी करते हैं, पनिश करते हैं। पनिश मैंने क्या है कि उसको सुधारने के लिए हम लोग जो भी पनिश करते हैं, छोटा मोटा उसको थ्रेट या कुछ ऐसा पेनल्टी वगैरह हम लोग करते हैं, तो सुधारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो यही सब देखते हुए हम लोग टूल बॉक्स का जो है चयन करते हैं, टूल बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और टूल बॉक्स को इस तरह से हम लोग देते हैं। तो यही जो है टूल बॉक्स को चयन करने का तरीका है, यही टूल बॉक्स को मतलब कि खोज निकालने का तरीका है कि नए नए टूल बॉक्स कैसे हम लोगों के साथ ऑर्गेनाइज करें जिससे कि लोग हमारे टूल बॉक्स से बोर ना हो और हमारे टूल बॉक्स को आराम से सुने और टूल बॉक्स के बारे में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों। कि सर जो बोलते हैं बहुत तरीके से अलग अलग चीज़ बताते हैं, हर तरह का बात करते हैं, इसीलिए वो आपकी बात को ध्यान से सुने। ओके, यही करके आपको आज का ये टूल बॉक्स हम समाप्त करते हैं। आपको अगर टूल बॉक्स अच्छा लगा तो हमारे चैनल पे आप जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो है आप लाइक करें और अगर आपको हमसे कोई भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।